नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संयुक्त व्यंजन बनाना या संयुक्ताक्षर बनाना और र के जो 3 संयुक्त रूप हैं, रेफ नीचे वाला और रेफ ऐसे लगाते हैं प्र में, और ए रूप लगाते हैं जिसमें अक्सर लोगों से गलती होती है। इसके प्रयोग के बारे में और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम लोग जानेंगे। तो आ जाए सबसे पहले कि संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब जो है जोड़ना, यानी कि 2 वर्णों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इसे जानने के लिए अपने बचपन में लौट चलें। जब विद्यालय में हम लोगों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, तब गुरुजी कहते थे कि जो है पहले जो है डंडा खींचो, खड़ा डंडा खींचो और पट डंडा खींचो, और उसके बाद जो है अंडा बनाओ। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि अपनी नागरी वर्णमाला की रचना डंडा और अंडा के द्वारा हुई है। यानी कि अंडा खींचो, उसके अगल बगल में डंडा लगाओ और कहीं उस अंडे को फोड़ दिया जाए, अपनी हिंदी वर्णमाला तैयार हो जाती है। तो संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं? तो जहां पर डंडा होता है, जैसे प है, ब है, म है, भ है, ग है, तो इसका संयुक्ताक्षर बनाने के लिए पहले क्या काम करते हैं कि इसका जो है डंडा हटा देंगे। अब डंडा हटा दिए, अब इसके आगे जो भी लिखना है, प्लान, बलेम, मन, भ, यास, अभ्यास, फिर ग्लास, तो ये हो जाता है। ग ल के साथ मिल गया, भ य के साथ, म न के साथ, ब ल के साथ, प ल के साथ, ये हो गया संयुक्त। अब हम लोग करा दिए, संयुक्ताक्षर बना दिए। अब होता है कि ये तो जो है डंडा था, इसलिए डंडा हटा दिए। अब जैसे अब क है, फ है, अब इसका कैसे बनाते हैं? तो फूल अंडा डंडा, और ये सब जो है डंडा है, इधर जो है अंडा, तो इसको जो है जो नीचे जो है घुंडी नुमा लटका रहता है उसको काट देंगे। तो जैसे अब हो गया क में ल का जो है करा देते हैं संयुक्त, हो गया क्लास। अब इसका हो गया अब फ्लेम, फ में ल का करा देते हैं, ये हो जाता है संयुक्ताक्षर बना देते हैं। अब तीसरे प्रकार का है कि जिसमें अंडा है मगर वह नीचे है, अगल बगल में नहीं है, तो उसका जो है क्या करते हैं, जैसे ट ठ ड है, ट ठ ड ढ, तो इसका संयुक्ताक्षर बनाने के लिए क्या करते हैं कि संस्कृत में तो ऊपर नीचे कर देते थे, अब इसके साथ नीचे हलंत लगा देते हैं, यानी कि इसमें से अ को हटा देते हैं। नागरी लिपि की एक खासियत है, कहा जाता है कि जो है एक में एक जोड़ देते हैं तो 2 हो जाता है, मगर यहाँ पर है कि इस वर्ण के साथ अगर जो है जोड़ा जाता है तो यह अ को हटा देता है। ट जो पूरा होता है ये, तो ट धन अ होता है। इसमें ट में हलंत अगर लगा देते हैं तो अ हट जाता है, यानी जोड़ने पर घटता है, यह नागरिक की विशेषता है। तो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे अब टट्टू लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ट लिखे और ट, यहाँ पर टू, टट्टू। पहले लिखा जाता था ऐसे टट्टू, मगर अब ये कंपोजिंग के लिए, छपाई वगैरह के लिए बड़ा जो है तुल तपाड़ा जो है पड़ता था। अब ठ ठ ऐसे लिखते थे, अब इसको जो है हटा दिया गया, अब हलंत लगा करके ही इसको लिखा जाता है। तो ये हो गया संयुक्ताक्षर बनाने का तरीका। अब जो है र के 3 रूप चलते हैं। एक और चीज, मात्रा लगाना, कि मात्रा कैसे लगाते हैं। तो मात्रा लगाने में भी अक्सर लोग गलती करते हैं। जैसे कि अब बलेम यहाँ पर लिखे चाहे फलेम लिखे, तो मात्राएं तो अ की मात्रा नहीं होती है, मैं बता चुका हूं। आकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, एकले,
एकार, एकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग, ये मात्राएं हैं। एक छूट गया। तो ये मात्राएं हैं। तो मात्राएं कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, यह भी जो है ध्यान देने वाली बात है। इसमें कुछ मात्राएं ऊपर लगाई जाती है, कुछ मात्राएं नीचे लगाई जाती है। तो ऊपर कहाँ लगाई जाती है, तो जहाँ, और एक मात्रा जो है हर्षई की मात्रा यही वर्ण के पहले लगती है, आगे लगती है, और उच्चारण इसका बाद में होता है। और हर्षौ, दुर्घौ और एक री की मात्रा है, इसको नीचे लगाते हैं। तो नीचे कहाँ लगाते हैं, ऊपर कहाँ लगाते हैं? तो नियम ये है और सही तरीका ये है कि ऊपर वाली जो मात्रा लगती है, तो जहाँ वह वर्ण खत्म हो रहा है, जैसे कि मान लिया जाए कि क है, तो क खत्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सीरो, इसको सीरो रेखा कहते हैं, सीरो रेखा लगाते हैं। तो जहाँ समाप्त हो रहा है तो उसके बाद ऐसे पाई मारेंगे, और कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ जो पाई है वहाँ से चलेंगे, तब जा करके की होगा। अब इधर से लगाना है तो इधर से भी वहीं लगाएंगे, यानी कि पूरे अक्षर को यह जो है घेरना चाहिए, की हुआ। अब अगर एक ले की जो है मात्रा डालेंगे, एकार की मात्रा, तो कहाँ डालेंगे, इस पर डालेंगे, यानी कि पाई पर डालेंगे। अब दो मात्रा डालनी है तो दोनों मात्रा को इस तरीके से डालेंगे कि जो है दोनों वहाँ पर मिल जाए। तो इस तरीके से मात्राओं को लगाते हैं। अब अगर नीचे लगाना होता है जैसे, तो वह भी उसी जो है डंडा जो डाले हैं उसी को जो है मिला करके, उसमें से सटा करके हर्षौ की मात्रा लगाए। अब यहाँ पर जो है दुर्घौ की मात्रा लगा देते हैं, और इसी में यहाँ पर फिर जो है री की मात्रा लगा देते हैं, यानी कि वो डंडे से सटा हुआ होना चाहिए। सही तरीका ये है। कुछ लोग जो है करते हैं, जैसे कि कै लिखना है तो एक जो है डाल दिए यहाँ पर और दूसरा डाल देते हैं यहाँ पर, यह उचित नहीं है, न तो जो है लेखन की दृष्टि से और न जो है देखने की दृष्टि से। तो ख्याल रखेंगे कि उसी के साथ जो है लगे। एक जो है दिक्कत होती है ह के साथ, तो इसमें लगा देते हैं यहाँ पर हर के साथ। तो ये हो गया। अब जो है आ जाए हम लोग र को लेकर के। र के 3 रूप मिलते हैं, और उसमें भ्रमवश तीनों को लोग जो है एक मान लेते हैं, जबकि उनके बीच अंतर है। और अंतर के कारण कभी ऐसा भी होता है कि अर्थ का जो है अनर्थ हो जाता है। जैसे कि एक मात्रा है र की, र के संयुक्त मात्रा, र जब संयुक्ताक्षर में बनता है तो इसको रेफ कहते हैं, रेफ। और दूसरा वर्ण के नीचे ऐसे लगाते हैं तिरछी रेखा, और दूसरे रूप है इसका ऐसे त्रिभुज का जो है नीचे वाले को आधार कहते हैं। तो आधार को जो है मिटा देते हैं, आधार नहीं रखते हैं, तो ये रूप है। अब इसमें कोई जो है तीनों को जो है पूरा र मान लेते हैं, कोई आधा र मान लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये रेफ ही एकमात्र आधा र है, यानी कि अर्ध र है, जिसमें अगर ऐसे इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, र का एक रूप है आधा र। ये दोनों जो प्रतीक हैं, जो ध्वनि चिन्ह हैं, ये पूर्ण र है, पूर्ण र, जिसमें अ भी छुपा हुआ है, र धन अ, तब र हुआ। तो अब कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो ये तो जो है क्लियर हो गया कि ये र जो है आधा र है। तो जहाँ पर इसके नियम ये है कि जिस वर्ण के ऊपर ये लगाया जाता है, जैसे कि आशीर्वाद जो है लोग लिखते हैं, तो कोई क्या करता है कि इस पर लगा देता है, कोई इस पर लगाते हैं, कोई न इस पर वह पर लगाते हैं, न पाई पर लगाते हैं, बीच में लगा देते हैं। कुछ वैसे भी होते हैं जो दो पर भी लगा देते हैं। तो अब उच्चारण में तो एक पहला तो एक नियम जो है जान लें कि ये रेफ जिस अक्षर पर या जिस ध्वनि पर या जिस मात्रा पर लगाया जाता है, इसका उच्चारण उसके पहले होता है। यानी कि ये ब पर लगाया गया है, ब में जो है आ की मात्रा है, तो यह जो है कहाँ पढ़ा जाएगा, व के
इसके पहले तो आशीर्वाद ये होगा। मगर अगर जो है इस पर जो है लगा देते हैं, स के ऊपर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आरसीवाद हो गया, आरसीवाद हो गया। तो इस बात का जो है ध्यान रखना पड़ता है। अब एक सरल उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि मर्म है, मर्म, धर्म, कर्म, ये लगा कहाँ है? म पर लगा है, मगर उच्चारण कहाँ होता है? म के पहले। यहाँ म पर लगा है, म के पहले उच्चारण होगा, तब जाकर के धर्म होगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर जो है ध के ऊपर अगर लगा देते हैं तो क्या होगा? राधम हो जाएगा, र ध म। कितना अनर्थ हो गया। अब इसको र पर लगा दें, क पर लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? रकम हो जाएगा, रकम, रकम। अगर जो है उच्चारण में जो है त्रुटि कर दें, गलती कर दें, तो रकम रुपया पैसा भी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेप आधा र है, व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है जिसमें अ की मात्रा नहीं है, और यह जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके पहले इसका उच्चारण होता है। अब आ जाएं इस पर। अब जैसे कि प में लिखते हैं ना प्रसाद, क्रमांक, क्रमांक, तो यह जिस वर्ण में लगता है, यह रेफ तो जिस वर्ण पर लगता है उसके पहले उच्चारण में आता है, मगर यह र जिस वर्ण में लगता है उसके बाद उच्चारण इसका होता है। तो यहां पर क्या करेंगे? ये शुद्ध रूप हो जाएगा परसाद, परसाद। प में इसमें आधा है, यहां पर क, र, अ, मा रहे हैं क्रमांक, तो र अ यहां पर ये जो है पूरा हो गया, यहां र भी पूरा है, यानी कि ये वाला रूप जो होता है यह आधा न नहीं है, आधा र नहीं है, बल्कि ये पूरा र है। इसमें आधा क्या है? प है। प्रसाद में आधा प है और र पूरा है। अब इसको आसानी से अगर जो है समझना हो तो अंग्रेजी की शरण जो है भी ले सकते हैं। जैसे कि प्रसाद लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? PRASAD। यहां पर क्या हो गया? RA तो पूरा हो गया, P अधूरा है या आधा है, तो P आधा है, R प्रसाद में R पूरा है। तो मतलब कि ए वाला रूप पूर्ण र का पूर्ण रूप है। अब ए वाला रूप कहाँ लगता है? तो पाई जब है तब तो ये लग जाता है, मगर चार वर्ण ऐसे हैं ट ठ ड जिसमें कि अगल बगल में या नीचे पाई नहीं है, वर्ण क्या है? घुंडी है। अब यह घुंडी है, ट ठ ड ढ, यहां पर घुंडी है, डंडी या डंडा नहीं है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि एक डंडा यहाँ तिरछा डंडा लगा दिए, तिरछा डंडा लगा दिए, उसके बाद ए वाला रूप ला दिए, हो गया यह ट और र का संयुक्ताक्षर। जैसे ट्रक, ड्राम आदि। तो ट्रक, ड्राम, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रेन, ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्र। तो जब घुंडी नुमा हो ध्वनि का या वर्ण का रूप, तब उसके नीचे एक खंडित त्रिभुज वाला र लगा देते हैं। इसमें भी टी अगर अंग्रेजी में लिखें तो TRAMA या के, ट्रक, DRAMA, RASHTRA, देख रहे हैं ये यहां पर स्वर के साथ है, तो इसलिए क्या है? पूर्ण र है। तो रेप, सरल संक्षेप में, रेप पूर्ण अर्ध र है, और जहां यह लिखा जाता है जिस वर्ण के ऊपर रहता है उसके पहले इसका उच्चारण होता है, और ये दोनों रूप जो हैं ये पूर्ण र हैं, और जिस व्यंजन के साथ ये संयुक्ताक्षर बनाते हैं
वह व्यंजन अपूर्ण होता है और र का यह संयुक्त रूप पूर्ण र होता है और जिस व्यंजन के साथ लगता है उसके बाद इसका उच्चारण होता है। मूल रूप से यही है र के रूप में, र के संयुक्त रूप में। और संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं, तो पाई अगर है तो उसको हटा देते हैं, अगर जो है अंडा वाला है, गोला है, बीच में है, तो उसको जो है जो घुंडी नुमा है, जो नीचे लटका हुआ है, उसको काट देते हैं। और जब नीचे घुंडी हो जैसे ठ में, तो उस घुंडी के नीचे हलन लगा देते हैं, तो इससे उसमें से स्वर की मात्रा का लोप हो जाता है, हट जाती है और वह व्यंजन आधा बन जाता है, यानी कि स्वर रहित बन जाता है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे ढंग से जो है देखिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करना है। अगर कहीं परेशानी होगी तो फ़ोन भी करना है बेझिझक, और कमेंट्स भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब भी करना है।